दोस्तों, आप सभी लोग आए दिन ऐसी-ऐसी घटना सुनते होंगे जिसमें रिश्ते और मर्यादे को तार-तार कर दिया जाता है, शर्मसार कर दिया जाता है। कई बार जीजा-साली के रिश्ते को शर्मसार कर दिया जाता है, तो कई बार देवर-भाभी के रिश्ते को अपमानित कर दिया जाता है और कई बार यहाँ तक हो जाता है कि एक माँ-बेटे के पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया जाता है और ऐसा ही एक मामला सामने आया था। जो सभी को हैरान कर कर रख देता है। यहाँ पर दरअसल चाची और भतीजे का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को तार-तार कर देता है और जब एक रिश्ता खौफनाक रूप ले लेता है, तब उस खौफनाक मंज़र में कई ऐसी घटनाएँ घट जाती है, जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता और ऐसा ही मामला आज देखने को मिला है। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि आखिर एक चाची और भतीजे का पवित्र रिश्ता कैसे तार-तार हो गया और इस वजह से कत्ल की कहानी रची गई। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत साड़ थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण खेरा एक गाँव होता है। उसी गाँव की यह कहानी है, जहाँ पर धीरेन्द्र पासवान नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसका उम्र 32 वर्ष होता है और वो अपनी पत्नी रीना देवी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की उम्र 29 वर्ष होता है। दोनों पति-पत्नी एक खुशहाल जीवन जीते थे। धीरेन्द्र पासवान जो होता है, वह गाँव में ही ट्रैक्टर चलाने का काम करता था और उसी से जो पैसे होता, जो कमाई करता, उसी पैसे से अपनी पत्नी और अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन समय के साथ-साथ उसकी जो पत्नी रीना देवी था, वो अपने ही जो बगल में उसके रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उसी के साथ अवैध रिश्ता शुरू कर लेती है। जिसमें से एक का नाम सतीश होता है और दूसरे का नाम अभिषेक होता है। यानी कि एक महिला और 2-2 भतीजों के साथ अवैध रिश्ते, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और यह सिलसिला लगातार कई सालों से चलता है और इसकी भनक धीरेन्द्र पासवान को बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन एक दिन जब वो महिला रीना देवी अपने ही दोनों भतीजों के साथ एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रही होती है, तभी उसका पति उस कमरे में आ जाता है और उसे अपनी आँखों से देख लेता है। जिसके बाद वो अपने दोनों भतीजों को डाँटता है, फटकारता है और उसे वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी को, रीना देवी को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कर रही है, वह गलत है और इस तरीके से वो 2-2 भतीजों के साथ अवैध रिश्ते और शारीरिक संबंध बना रही है, कहीं न कहीं गलत है। और इसीलिए जैसे ही वो अपनी पत्नी को ये बात समझाता है, तो उसकी पत्नी को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होता कि उसका पति उसे आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया और उसे उल्टा उपदेश दे रहा है। इसी वजह से वो महिला प्लानिंग बनाती है अपने भतीजे प्रेमी सतीश और अभिषेक के साथ मिलकर और वो अपने पति की रात में खाने में नींद की गोली मिलाकर दे देती है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद उसके पति को नींद आ जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके बाद वो महिला रीना देवी अपने प्रेमी यानी भतीजे सतीश को अपने पास बुलाती है और वो उसे हत्या करने को कहती है। लेकिन जैसे ही सतीश हत्या करने की कोशिश करता है, उसके हाथ-पाँव काँपने लगते हैं, वो डर से घबराने लगता है। इसीलिए वो हत्या नहीं करता और वहाँ से वो साइड हो जाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी रीना देवी थी, वो घर के बगल में चौखट का एक फट्टा होता है, जो टूटा हुआ होता है। उसी फट्टे से अपने ही पति के सिर पर जो है लगातार वार करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर पे गंभीर चोटें आती है और खून बहने लगते हैं और उसके वजह से उसके पति धीरेन्द्र पासवान की मौत हो जाती है और वहाँ से उसका जो प्रेमी सतीश था, जो भतीजा था, वो वहाँ से फरार हो जाता है और वो महिला अपने पति की लाश को छिपाने की सोचती है और उसके लिए सबसे पहले अगल-बगल में जो खून बिखरे हुए होते हैं, उन खून को साफ करती है और उसके बाद अपने उस प्रेमी भतीजे सतीश को फिर से वापस बुलाती है और अपने पति की लाश को एक बोरी में भरती है और गाँव के ही कुछ दूर पर जाकर एक झाड़ियों के पीछे फेंक देती है। ताकि इस मामले में किसी को कोई भी जानकारी
ना हो सके और वो महिला शांत से अपने प्रेमी भतीजे सतीश के और अभिषेक के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन यह ज्यादा समय तक छिप नहीं पाता है। महज 2 दिनों के बाद ही इस मामले का खुलासा हो जाता है। दरअसल कुछ लोग जब उधर कुछ जंगल काटने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां झाड़ियों में वो डेड बॉडी एक बोरी में बंधी हुई दिखती है। तब इस घटना की जानकारी फौरन ही डायल 112 कर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस उस बोरी को खुलवाते हैं, तो उस बोरी में से उस व्यक्ति की डेड बॉडी निकलती है, जिसकी तुरंत ही पहचान कर ली जाती है। गाँव वालों के द्वारा ये बताया जाता है कि इसका नाम धीरेन्द्र पासवान है और ये हमारे ही गाँव का रहने वाला है और इसके साथ इसकी पत्नी रहती थी। फौरन पुलिस वाले उसकी पत्नी के जो है बुलाते हैं और उन्हें उस युवक की जो डेड बॉडी दिखाई जाती है, तब उसकी पत्नी पहचानते हैं और उसकी पत्नी से जब पूछताछ की जाती है, तब उसकी पत्नी इधर-उधर की बातें करने लगती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस उनका चेहरा देखकर तुरंत ही पहचान जाते हैं कि यह महिला झूठ बोल रही है और फौरन ही उस महिला के साथ कड़ी सख्ती बरती जाती है। तब जाकर वो महिला खुद ही सारे मामले का खुलासा कर देती है और वो महिला बताती है कि उसके 2-2 भतीजों के साथ अफेयर थे, अवैध संबंध थे और जब वो दोनों भतीजों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसका पति धीरेन्द्र पासवान उन्हें अपनी आँखों से देख लिया था, वो भी आपत्तिजनक हालत में। इसीलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उसके बाद अपने पति को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली थी और खाने में नींद को गोली देकर उन्हें खिला दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसकी डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया और इसके लिए जैसे ही पुलिस वाले के सामने वो महिला अपना जुर्म कबूल करती है, फौरन ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं और साथ ही साथ उसके भतीजे प्रेमी सतीश को भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। कहीं न कहीं यह सारा जो मामला था अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाली थी और पुलिस इस मामले के बारे में जानकारी जुटाते हैं, तब पता चलता है कि वो जो महिला रीना देवी थी, वो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का काम करती थी। लेकिन वो अपने पति की हत्या करने से पहले अपने इंस्टाग्राम आईडी के सारे रील्स को डिलीट कर दी थी, ताकि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी ना हो सके। लेकिन पुलिस वाले उसके जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को दोबारा से रीस्टोर किया, तब जाकर सारे मामले का खुलासा हो पाया और हैरान कर देने वाली यह अजीबो-गरीब घटना सामने आई, जिससे पूरा गाँव दहल उठा। हर नारी सोच रही है कि आखिर आजकल हमारे समाज में ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस पति को लोग पूजते थे, आज उसी पति को मौत के घाट उतार देते हैं। इस अजीबो-गरीब घटना से भारतीय एक अलग ही राह पर जा चुका है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।